चलता रहूँगा अपने पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। हेलो दोस्तों, मैं केशव चौधरी आपके अपने YouTube चैनल तिरुपति क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमें कलम से परीक्षा तक। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपना नया जो चैप्टर था हमारा दिशा परीक्षण, उसको हम धीरे धीरे उस लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से हम कोई भी क्वेश्चन दिशा परीक्षण का नहीं छोड़ सकें। तो कल मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था कि दिशा उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, पूर्व कहाँ है, सभी दिशाओं के बारे में बताया था। और मैंने आपको बताया था कि हमारी दिशा कितनी होती हैं, जो एग्जाम में आती हैं वो होती हैं आपकी 8 दिशा। अगर वैसे आपसे पूछने लगे कि दिशा कितनी होती हैं तो आप बताओगे हमारी 10 दिशा होती हैं। तो जैसे कि कल हमने अपना टाइप फर्स्ट बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को टाइप फर्स्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वो हमारा बिल्कुल बेस लेवल था, टाइप फर्स्ट था। जो आज आपका टाइप सेकंड स्टार्ट होगा, इसमें आपको जानना है कि दिशा ऐसे ही देगा कल की तरह, पर इसमें वो पूछेगा कि बताइए वो पहले स्थान से अब कितनी दूरी पर है, कि बताइए कि वो पहले स्थान से अब किस दिशा में है, या अब उसका मुख किस दिशा में है। कल तो सिर्फ यही पूछ रहा था कि अब वो किस दिशा में। अब आपसे पूछेगा कि वह जहाँ से स्टार्ट हुआ था चलना, अब वहाँ से और जहाँ उसकी अंतिम विराम अवस्था है उसके बीच की दूरी कितनी है और वह किस दिशा में है। तो टाइप सेकंड हम आपका स्टार्ट करते हैं, और इसमें वो आपसे यही पूछेगा कि उसकी दूरी कितनी है। तो दोस्तों, बहुत ही धैर्य के सहित, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही धैर्य के सहित अपना ये टाइप सेकंड भी कंप्लीट करोगे, और फिर हम टाइप थर्ड की ओर चलेंगे। ओके, चलो मैं टाइप सेकंड पहले आपको ये बता देता हूं कि आपको पता ही है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें वो चलने की दिशा नहीं बताता है, फिर आखिर में बताता है कि वो इस दिशा में, तो पीछे की दिशा पूछता है कि वो किस दिशा में। क्योंकि ऐसा पिछली बार क्वेश्चन जो आपके एसएससी में आया हुआ था और आपकी आर्मी में भी आया हुआ था जो पिछली बार भर्ती हुई थी। तो इस क्वेश्चन को बता देता हूं, तब आपका हम टाइप थर्ड में उन क्वेश्चन को ले लेंगे। तो आगे देखिए, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। तो जैसे कि आपका टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कह रहा है वो कि शंकर 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 6 मीटर की दूरी तय करता है, तब दाएं मुड़कर और 20 मीटर की दूरी तय करता है, और 20 मीटर की दूरी तय करता है। अंत में वह दक्षिण की ओर जाता है। तो बताइए शंकर ने अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ की थी। तो उसने बता दिया है कि जब अंतिम में वो जा रहा था तो उसका मुख किधर था, दक्षिण की ओर था। तो अब बताइए कि आप शंकर ने जब स्टार्ट की थी यात्रा अपनी, तो वो किस दिशा में यात्रा स्टार्ट की थी, किस दिशा से यात्रा स्टार्ट की थी। 2 क्वेश्चन बनते हैं, किस दिशा में यात्रा स्टार्ट की थी, पर यहाँ किस दिशा से यात्रा स्टार्ट की थी। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो उसने कहा है शंकर 10 मीटर चलने के बाद, शंकर को मैं जब आपको दिशा नहीं दी हो तो आप कहीं ना चलाइए उसे, कहां पर चलाइए, उत्तर की ओर चलाइए। मैंने माना शंकर यहां था, शंकर 10 मीटर चलने के बाद माना यहां पहुंच गया, उसने की 10 मीटर की दूरी कवर कर ली। 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 6 मीटर की दूरी तय करता है। तो बाएं हाथ तो मेरा ये है, तो शंकर ने इधर चला और 6 मीटर की दूरी कवर कर ली। फिर बोल रहा है तब दाएं मुड़कर और 20 मीटर की दूरी तय करता है, तब दाएं। तो दाएं हाथ कौन सा इसका, ऊपर की तरफ है। जब ऊपर की तरफ जाएगा, और उसने कहा है कि 20 मीटर की दूरी तय करता है, कवर करता है, 20 मीटर की दूरी कवर करता है। अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा है। तो मैंने मान के चला था कि वो उत्तर की तरफ गया होगा, पर मुझे अंत में पता चला कि जब ये उत्तर की तरफ जा रहा है तो उत्तर दिशा नहीं, कौन सी दिशा है, उसने बताया कि वो दिशा है आपकी दक्षिण। जो अंत में शंकर जा रहा है वो आपकी दक्षिण दिशा है। तो बताइए कि शंकर ने अपनी यात्रा किस दिशा से आरंभ की होगी, आरंभ की थी। तो जब वो दक्षिण की तरफ जा रहा है, अब मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये दक्षिण की तरफ तभी तो जाएगा।
तो ये कुछ फिगर मेरा कैसे बनना चाहिए था, ऐसे करके बनना चाहिए नीचे की तरफ भाई, तभी ये ऊपर उत्तर दिखा रहा है, अब इधर उत्तर है और इसे बता रहा दक्षिण है। तो मैंने बताया था आपको कि जो उत्तर के अपोजिट क्या होगा, दक्षिण होगा, और दक्षिण के अपोजिट क्या होगा, उत्तर होगा। जब ये दक्षिण है तो ये उत्तर होगा, ये उत्तर होगा, तो तभी तो ये इधर की तरफ चला। तो मैं कह सकता हूं कि शंकर ने जब अपनी यात्रा स्टार्ट की थी तो वो कहां से स्टार्ट की थी, उत्तर की तरफ से, उत्तर दिशा से शंकर ने अपनी यात्रा स्टार्ट की। ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, कहीं ना जब कोई आपको दिशा नहीं दे तो सीधा आपको कहां पर चलाना है, उत्तर दिशा में चलाना है, और फिर एंड में देखना है कि वो कहां पर जा रहा है और उस दिशा को एग्जामिनर ने क्या बोला है। उसने बोला है कि ये दिशा दक्षिण है, हद तो हकीकत में उत्तर की तरफ जा रहा है, मैं देख रहा हूं, पर उसने कहा ये दक्षिणी तरफ जा रहा है। तो मुझे पता चला कि वो उत्तर की तरफ पहले नहीं गया था, वो कहाँ गया था, दक्षिण की तरफ गया था, नीचे की तरफ गया था। जब ये दक्षिण है तो वो उत्तर होगा, उत्तर की तरफ से ये आपका उत्तर हो गया। अब मैं कहूं आपसे दक्षिण की तरफ चलाइए तो ऐसे ही तो चलाओगे, तो किस दिशा से चलना आरंभ किया उसने, उत्तर की तरफ से चलना उसने आरंभ किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तब तक मैं आपका सेकंड क्वेश्चन लगाता हूं। तो टाइप सेकंड का आपका सेकंड ही क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 6 किलोमीटर चलने के बाद में दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला और 2 किलोमीटर गया। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं। उसने कहा है कि जब मैंने अंत किया अपनी चलने का तो मुझे पता चला कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं। तो बताइए मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी, तो वो पूछ रहा है। तो बताइए मैंने जब यात्रा स्टार्ट की थी तो किस दिशा से स्टार्ट की थी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं। तो मैंने बताया, मैं मान लेता हूं ये यहां से स्टार्ट हुआ, और मैंने कहा था जब भी स्टार्ट करो सिर्फ उत्तर की तरफ ही स्टार्ट करना। तो ये बोल रहा है मैं 6 किलोमीटर चला और रुक गया। चलने के बाद में दाईं ओर मुड़ा, दाएं हाथ कौन सा मेरा, ये दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। बाएं हाथ कौन सा, ऊपर की तरफ, और कितना चला मैं, 10 किलोमीटर चला। अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं। उसने कहा है अब मैं हकीकत में किस दिशा में जा रहा हूं, उत्तर की ओर, पर उसने कहा ये उत्तर नहीं, मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूं, मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूं। क्योंकि हमने तो मान लिया कि उत्तर की तरफ गया था वो, पर वो कह रहा है मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूं। तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया होगा, इसका अपोजिट दिशा कौन सी आपकी, इससे चलना उसने प्रारंभ किया होगा। कौन सी, जब ये दक्षिण है तो दक्षिण के अपोजिट कौन सी होती है आपकी, उत्तर दिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, उत्तर दिशा से। तो एक बार देखिए आप इसे, फिर मैं दोबारा बताता हूं। तो आप सभी ने देख लिया होगा, मैं दोबारा बताता हूं। तो मैंने माना कि वह उत्तर की तरफ गया होगा, और फिर कहा उसने कि 6 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा, तथा 2 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा, और अब वह 10 किलोमीटर चलने के बाद उसे पता चला कि वह दक्षिण दिशा में जा रहा है। पर यह दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा है, पर वो जा रहा है दक्षिण की तरफ, क्योंकि मैंने माना था ये दिशा। ओके, तो उसने पूछा जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने किस दिशा की ओर स्टार्ट किया। जब ये दक्षिण है, जब मैं पूरे फिगर को उल्टा कर दूंगा तो ये फिगर कुछ ऐसे आएगा। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं उत्तर से नीचे की ओर गया था, दक्षिण की ओर सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट स्टेप चला था। तो ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर दिशा। तो इस
इस टाइप में ज़्यादा मैंने 2 ही क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि आप सभी अपने घर प्रैक्टिस करना, कोई भी कहीं से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना या किसी बुक से देख लेना। तो मैंने ज़्यादा इसके 2 ही क्वेश्चन लिए क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभार ये क्वेश्चन आते हैं जो आपकी पिछली बार एक ही क्वेश्चन आया था। तो टाइप में थर्ड स्टार्ट करता हूँ और थर्ड टाइप में क्या है कि आपसे वही पूछेगा कि एंड से आखिर तक ऐसे चलेगा और पूछ लेगा कि मुझे पहले इस स्थान से इस स्थान की दूरी बताए कि वो अब कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। ओके, तो ये अब मैं आपको टाइप थर्ड में बताऊंगा। तो आगे देखिए अब टाइप थर्ड। तो मैं टाइप थर्ड स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं जो आपने मैथ में बहुत ही अच्छे से सीखी होगी और कुछ दिन के बाद हम भी लाइव आ रहे हैं और हम भी आपको मैथ में वही चीज समझाएंगे कि आपने क्या पढ़ा होगा कि आपने जब 12वीं क्लास की होगी तो आपने कई बार पढ़ा होगा ये जो आपका ये कितनी डिग्री कोण होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है और इसे आप सभी क्या बोलते हो, कर्ण बोलते हो इसे। आरवी वाले विशेष ध्यान दें क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। तो इसे आप कर्ण बोलते हो, इसे बोलते हैं हम आधार और ये होता है आपका लंब, ये लंब होता है। तो आपने बहुत ही पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपने ये बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा कि क्या होता है कि आधार का कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि मैं इन दोनों का इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो बराबर किसके होगा, कर्ण के स्क्वायर के वो बराबर होगा। ओके, तो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है जो आपने बहुत ही पढ़ी होगी और इसका 5% यूज हमारे इन क्वेश्चनों में होता है, ज़्यादा तो नहीं होता। जो आपकी दिशा परीक्षण है इसका इसमें थोड़ा यूज होता है और जो आपकी बेहद जो एसएससी वाले हैं और जो आर्मी वाले हैं वो विशेष ध्यान दें। आर्मी में तो 101% इससे ही क्वेश्चन आता है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो या तो आपका फर्स्ट टाइप से आएगा या आपका इससे आएगा। और विशेषकर आप मेरी आखिर तक वीडियो में बने रहें क्योंकि मैं आखिर में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जिनको आप देखकर खुश हो जाओगे। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें आखिरी वीडियो तक, जब तक मैं एंड नहीं कर देता हूं। तो देखिए अब मैं आगे आपके क्वेश्चन लगाता हूं टाइप थर्ड के। तो टाइप थर्ड क्या है आपका, दूरी ज्ञात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो टॉपिक है आपका टाइप थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना इसके बारे में कहा जाए उतना कम है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आता है और इसको सीखने से आपके बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आपके मैथ के भी क्लियर होंगे क्योंकि ये चैप्टर जो बिल्कुल मैथ में भी आपके सेम आता है उसमें निकालने को होता है पाइथागोरस प्रमेय में। ओके, तो टाइप थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक मनुष्य कोई नहीं, वो आपके अमित सर हैं, वो इधर उधर भटकते रहते हैं तो उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। क्या कह रहे हैं कि एक मनुष्य किसी बिंदु विशेष से उत्तर पूर्व दिशा में चलना आरंभ करता है। वहां से 500 मीटर चलने के बाद दक्षिण में मुड़ जाता है और 400 मीटर की दूरी तय करता है। और कितना चलता है, 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो इस प्रकार चलने पर वह कितनी दूरी पर पहुंचा या उसने कितनी दूरी कवर की, या ये बोल सकते हैं तो बताइए वह पहले स्थान से अब कितनी दूरी पर है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को करिए, मैं आपके लिए कुछ समय देता हूं या अपनी वीडियो को रोक लीजिए। तो आप पहला क्वेश्चन करिए फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूं। तो चलो आगे देखते हैं। अपनी वीडियो को रोककर आप सॉल्यूशन कर लिया करें क्योंकि ज़्यादा टाइम में नहीं दे सकता इसमें, तो आप सभी समझ सकते हो। तो चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने कहा एक मनुष्य किसी बिंदु विशेष से चलता है और उत्तर पूर्वी दिशा में जाता है।
तो आपको पता है ये आपकी 4 दिशाएं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये आपकी पश्चिम। तो उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होगी? ये दिशा होगी। तो मैंने मान ली वो बिंदु विशेष ये है। अब यहाँ से इस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया, उत्तर पूर्व दिशा यही तो होगी, जो ये दिशा सेम वो ये दिशा होगी। और वो बोल रहा है चलने के बाद वहाँ से भाई 500 मीटर की दूरी, 500 मीटर चलने के बाद, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में आरंभ करता है और वहाँ से 500 मीटर की दूरी चलने के बाद, यानी कि उसने यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी कवर की? 500 मीटर, 500 मीटर। तब उसने बोला है चलने के बाद दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है, चलने के बाद। अब इसको मैं दक्षिण दिशा तो नीचे की तरफ है, तो उसने ये नहीं कहा है कि वो दाएं मुड़ता है या बाएं मुड़ता, केवल उसने कहा है दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है। तो दक्षिण दिशा कौन सी हमारी? नीचे की तरफ है, तो उसको मैं दक्षिण दिशा में मोड़ देता हूं ऐसे। और फिर उसने कहा है कि और 400 मीटर की दूरी कवर करता है। कितना चलता है वह? 400 मीटर, 400 मीटर की दूरी कवर करता है। इसी प्रकार बताइए कि वह अब आरंभ स्थान से कितनी दूरी पर है। तो उससे क्या पूछा है? ऐसे करके, तो उससे इसकी दूरी पूछा है। अब फिलहाल तो वो यहां पर है, तो उससे पूछा है ये दूरी, कि ये दूरी कितनी है। तो मैंने अब आपको पाइथागोरस प्रमेय अभी बताई थी। और अब ये कितने डिग्री कोण बन गया इधर? 90 डिग्री का, 90 डिग्री कोण बन गया। तो आप इसे बोल सकते हो अब ये क्या है आपका? लंब, और ये क्या है? कर्ण, और ये क्या है आपका? आधार। तो अब हमको कर्ण भी दिया हुआ है, लंब भी दिया है, आधार। इसका मतलब क्या है कि उसने हमसे आधार पूछा है। तो आप उसी फॉर्मूले को दोबारा रिवाइज करिए और अपनी सभी नोटबुक पर लिखिए कि मैंने क्या लिखवाया था। अभी मैंने लिखवाया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही तो लिखवाया था मैंने। अब यहां पर 3 चीजें, 1 2 3, अब तीनों में से 2 दी हुई हैं और जहां पर वो दी हुई उधर उधर उनको पुटअप कर देते हैं हम। तो इधर देखो आप, तो उसने ये कर्ण दिया हुआ है क्या? 500। तो मैं लिखूंगा 500 का स्क्वायर बराबर आधार। तो उसने पूछा तो आधार की जगह मान लेता हूं एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इधर माना एक्स का स्क्वायर प्लस लंब कितना है मेरा? 400। तो 400 का मैं स्क्वायर कर देता हूं ऐसे करके। अब मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, सिर्फ जो आपका फॉर्मूला था उसमें पुटअप कर दी जो वैल्यू दी हुई है। तो पहले उसने दिया है कर्ण, कर्ण रख दिया मैंने, यही तो कर्ण होगा मेरा। जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण कितना है मेरा? 500। तो 500 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया एक्स है मेरा आधार, आधार का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, यानी कि 400 मेरा क्या है? लंब है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो अगर मैं 500 का वर्ग करता हूं तो ये हो जाता है 25 के आगे 4 जीरो, क्योंकि 5 का 25 और 2 की है 4 जीरो। ओके, तो आगे चलता हूं मैं, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर और फिर 400 का वर्ग होगा आपका 16 के सामने 4 जीरो। जब ये इधर प्लस की है इधर को ले आऊंगा तो ये क्या है? किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो 25 में से मेरे 16 गए तो मेरा बचेगा इधर 9 के सामने 4 जीरो बराबर एक्स स्क्वायर। आपको पता ही होगा कि जब यहां से मैं एक्स को हटाऊंगा तो इधर क्या चढ़ा दूंगा? एक्स स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर चढ़ा दूंगा मैं रूट। तो ये किसका वर्ग है? जो आपका 9 के आगे 4 जीरो, ये 300 यानी कि 300। तो मैं बोल सकता हूं कि x का मान कितना आ गया मेरा? 300। सभी दोबारा देखें कि x का मान कितना आ गया मेरा? 300। तो मैं बोल सकता हूं जो भी लड़का था, जो भी मनुष्य था, अपने घर से वो अब फिलहाल कितनी दूरी पर है? 300 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है वो? 300 मीटर की दूरी पर है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिए सभी एक बार से, फिर मैं और आपको समझाता हूं।
तो सभी ने ये दोबारा देख लिया हो क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने बताते हैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको सिर्फ एक ही ये आपको फॉर्मूला याद करना है, और ज़्यादातर आप सभी को ये फॉर्मूला याद ही होगा, क्योंकि आप सभी इसको 10 में या 11 या 12 में आपको पढ़ के पहले से ही आते हो। क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा इसका 30 मीटर। 30 मीटर है वो अपने घर से यहां तक की दूरी। ओके, अब एक क्वेश्चन इधर ही पूछ लेता, चलो उसको अगले क्वेश्चन में बताता हूं कि और क्या होता है इसमें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है टाइप थर्ड का। तो इसमें बोल रहा है वो प्रकाश किसी बिंदु P से, प्रकाश किसी बिंदु, पता नहीं कौन से बिंदु से स्टार्ट करता है, पर वो बोल रहा है जो बिंदु है वो P है, P से दक्षिण दिशा में चलता है और 40 मीटर चलने के बाद, कितना वो चल रहा है 40 मीटर, और 40 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। वह अब 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है, और उसने 30 मीटर की दूरी और कवर की, और फिर वो बिंदु Q पर पहुंच गया। कौन से बिंदु पर पहुंच गया? Q पर। तो P और Q के बीच की सीधी दूरी क्या होगी, उसने पूछा है। तो बताइए P और Q के बीच की सीधी दूरी क्या होगी। और दूसरा क्वेश्चन है आपका Q P के किस दिशा में है। जो Q है आपका वो P से किस दिशा में है। तो सेकंड जो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताने वाला था वो यही क्वेश्चन था कि ये भी कभी कभी पूछ लेता है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपसे दूरी पूछ लेगा और फिर आपसे कहेगा कि वो ये भी बताएगी वो किस दिशा में है। तो उसने यही पूछा है कि Q P से किस दिशा में है। तो आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं। तो देखिए ये बोल रहा है प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण दिशा में चलता है। मान लिया मेरे यहां पर है प्रकाश, जो बिंदु P है आपका, ये बिंदु P है, और उसने कहा है कि दक्षिण दिशा में चलता है। मान लिया वो इधर तक गया यहां पर, और बोल रहा है 40 मीटर दूरी कवर करता है। ये कितनी दूरी कवर की उसने? 40 मीटर की। ओके, चलो थोड़ा नहीं ऊंचा ले लेता हूं उसे यहां से। ये P बिंदु है कोई, और यहां से प्रकाश यहां तक पहुंचा और उसने कवर की 40 मीटर की दूरी। फिर बोल रहा है चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब इसका बाएं हाथ कौन सा होगा? इधर वाला। तो वो बाएं की ओर मुड़ गया, और उसने कहा कि 40 मीटर की दूरी कवर करता है। इधर की ओर मुड़ा और 30 मीटर, और उसने कितना कवर किया? 30 मीटर। यहां पर पहुंच गया। 30 मीटर कवर करने के बाद बिंदु Q पर पहुंच जाता है। यहां पर कोई बिंदु है Q, इधर पहुंच गया। तो उसने पूछिए P और Q के बीच की दूरी क्या होगी। ये दूरी पूछी उसने। ये जब मैंने अब ये खींच दिया तो आप समझ चुके होंगे कि यहां पर कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री। क्यों बना कोण 90 डिग्री का? दोबारा इस क्वेश्चन को देखिए कि वह बाएं मुड़ जाता है। मैंने आपसे कहा था कि कभी क्वेश्चन में दाएं मोड़े या बाएं मोड़े तो हम सदैव कितना डिग्री मुड़ते हैं? सदैव 90 डिग्री का एंगल कवर करते हैं। तो इसमें हमने कितने डिग्री का एंगल कवर किया? 90 डिग्री का। अब आप समझ चुके हो कि ये क्या दिया हुआ उसने? ये तो आपका लंब, ये आपका आधार। अब की बार उसने क्या पूछा? आपसे पूछा है कर्ण, कि मुझे कर्ण बताइए, कर्ण क्या है। तो ये क्या हुआ मेरा? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? आपकी कर्ण होती है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला तो याद होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा कर्ण मुझे पता नहीं, मेरे मान लिए कर्ण मेरा x है, x का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर यानी कि 900। मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं। 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 900। इधर 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 1600। ओके, मैंने सीधा लिख दिया है। अब की बार फॉर्मूला पुटअप नहीं किया है मैंने, सीधा लिख दिया है। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 25 के आगे डबल जीरो यानी कि 2500, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। जब मैं एक्स पर से स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा मेरा? रूट लग जाएगा 2500 पर। तो आपको पता है कि 2500 किसका वर्गमूल होता है? ये आपका 50 का। तो मैं बोल सकता हूं जो मेरा x का मान है वो कितना है? मेरा 50 है।
और मैंने x क्या माना था, आपका कर्ण माना था x, जिसका मान कितना आ गया 50। यही मुझसे उसने पूछा था कि इसकी दूरी कितनी हुई 50 मीटर की। अब आगे उसने क्या क्वेश्चन किया है कि q p के किस दिशा में, q जो है ये वाला q इसके किस दिशा में है, जिससे पूछे आप वहीं पर क्या बना दोगे, चौराहा बना दोगे ऐसे करके। ये मेरा क्या बन गया, चौराहा बन गया, ये जो मेन पॉइंट हो गया ये। तो अब बताइए ये वाली दिशा कौन सी बताई थी मैंने कल, ये वाली दिशा, भाई इसी दिशा में तो है क्यों, तो ये वाली दिशा कौन सी बताई थी मैंने, ये तो आपका पूर्व हो गया और ये आपका क्या होगा दक्षिण। तो इस दिशा को मैं क्या बोलूंगा, दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। क्या बोलूंगा कि वह जो है अपने मूल स्थान से 50 मीटर दूरी पर है और किस दिशा में, दक्षिण पूर्वी दिशा में है। तो आप क्वेश्चन को दोबारा देखिए इसको, फिर मैं आगे चलता हूं। इतना धीरे से इसलिए चल रहा हूं कि आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो टाइप है आपका थर्ड है, जिसमें इसके मैंने बहुत ही सारे क्वेश्चन लिए। चाहे आपकी वीडियो 10 मिनट और फालतू बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो के एंड तक बना रहना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं आखिर में एंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाने वाला हूं जो आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं, सीधे के सीधे क्वेश्चन वो आए हुए। आर्मी वाला विशेष ध्यान दें, जो आपके आखिर के क्वेश्चन है वो सीधे आपके एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है। ओके, तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं हम। तो टाइप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है वो कि एक आदमी पूर्व में 1 किलोमीटर जाता है और तब वह दक्षिण की, अगर वह पूर्व में जा रहा है तो 1 किलोमीटर जा रहा है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, पुनः मुड़कर पूर्व की ओर, फिर वो दोबारा पूर्व की ओर मुड़ रहा है और 2 किलोमीटर दूरी चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ रहा है वो, उत्तर की ओर मुड़ रहा है, और फिर वह 9 किलोमीटर दूरी चलता है। कितना कवर करता है, 9 किलोमीटर कवर करता है। अब वो बोल रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। सिर्फ क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि अब वह जो पहला स्थान था जहां से उसने चलना आरंभ किया, अब वह उससे कितनी दूरी पर है। तो आप ये देखिए और वीडियो को रोक लीजिए यहीं पर और आप क्वेश्चन को हल करें। और अब मेरा सॉल्यूशन देखिए अब सभी। तो ये बोल रहा है एक आदमी पूर्व में 1 किलोमीटर जाता है। मैंने माना कि वो मेरे अमित सर जी इधर ठाड़े थे, इधर खड़े हैं अमित सर आपके, और ये आपके पूर्व की ओर प्रस्थान करते हैं। किधर, पूर्व इधर ही तो है, चलो इधर पर मान लेता हूं मैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये आपका पश्चिम। ओके, तो इधर वह पूर्व की ओर, थोड़ा इधर बनाता हूं मैं, पूर्व की ओर चलता है और 1 किलोमीटर चलता है वह, और तब वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता। अब दक्षिण किधर है, नीचे की तरफ है, तो मैंने मोड़ दिया ये। अब वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर दूरी कवर करता है। कितना, 5 किलोमीटर। पुनः पूर्व की ओर मुड़ जाता है। अब यहां से देखिए पूर्व किधर साइड है, इधर साइड है, पूर्व ये रहा, इधर की साइड को पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब उसने ऐसे चला, वह यहां तक चला और कितना कवर किया उसने, 2 किलोमीटर। अब ये बोल रहा है इसके बाद वह उत्तर की ओर चलता है। उत्तर किधर है आपका, ऊपर, नॉर्थ कहां पर आपका, ऊपर की तरफ, उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। अब मैंने उत्तर की ओर ऐसे चलाया और मैं यहां तक पहुंच गया। अब मुझे पता चला ये 5 है तो ये भी सादा 5 होगा यहां तक। अब आगे कितना बढ़ाना मुझे, चलाना मुझे 9 है तो कितना बढ़ाना मुझे, 4 और बढ़ाना है इधर ऊपर की तरफ, तो मैं पहुंच गया यहां पर। तो ये कितना, ये तो मेरा 5 किलोमीटर है नीचे, और ये कितना है ऊपर, यहां से 4 किलोमीटर है। क्योंकि टोटल डिस्टेंस मुझे कितना कवर करना था आपका, 9 किलोमीटर कवर करना था। अब एंड में कहा कि अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो सबसे मेन बात ये, आप ये मत जोड़ देना कि भाई एक ये हो गया 5 से 6 7 8 8 और 9 कितने हो गए, 17। तो ऐसे नहीं जोड़ते, सीधा ये देखते हैं कि वह प्रारंभ बिंदु से कितना दूरी पर है। तभी तो मैंने आपको पाइथागोरस वाला वो फॉर्मूला बताया था। ये आपको दूरी देखनी कि ये दूरी कितनी है,
और इसको मैं ऐसे मिला देता हूं तो ये मेरा आधार बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा यहां तक। जब ये 5 है मेरी तो ये भी 5 हो गई, ऊपर कितनी हो जाएगी 4। अच्छा मुझे पता है कि ये यहां से यहां तक मेरी 1 किलोमीटर है, और ये मुझे नहीं पता ये कितनी है। ये दूरी इतनी तो होगी जितनी ये मेरी नीचे है। सभी फौजी भाई बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है। अब मुझे ये बताओ ये कि ये दूरी जितनी है इतनी दूरी तो मेरी यही होगी, तो इसे मैं कितना लिख सकता हूं 2 किलोमीटर। पिछली एसएससी में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था, और आपके रेलवे में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, और सीएचएसएल वाले तो विशेषकर ध्यान दें, और एयरफोर्स वाले के तो हर एक बार इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। एयरफोर्स में एक क्वेश्चन आता है आपका दिशा परीक्षण से, और जिसका टाइप सेकंड है जो आता, तभी तो मैं बोल रहा हूं इसके करीब करीब मैं आपके 10 या 8 क्वेश्चन कराऊंगा, और रिवीजन भी आपका पूरा कराऊंगा, और आपको फिर घर से भी रिवीजन करना है, क्योंकि ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, टाइप 3। तो मुझे पता चल गया ये 2 हो गया। अब ये 2 और ये 1 को मैं जोड़ूंगा कितना हो गया, ये पूरी डिस्टेंस मेरी कितनी हो गई 3 किलोमीटर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि इस पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई मेरी 3 किलोमीटर। अब ये 3 हो गई और ये हो गई मेरी 4। अब मैं सीधा सीधा करता हूं, ये आधार है मेरा, ये लंबे, तो कर्ण बराबर क्या होता है x का स्क्वायर, क्योंकि मैंने x मान लिया, x स्क्वायर बराबर आधार कितना है मेरा 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का हो गया 16, तो इनको ऐड करूंगा तो ये हो गया 25, तो x स्क्वायर बराबर 25। अब आप मुझे बताइए, यहां से मैं वर्गमूल हटाऊंगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया मेरा 5, जिससे मैं कहूंगा कि x की जो मान है मेरा वो कितना है 5 किलोमीटर की। अब मैं कहूंगा जो आपके अमित सर थे वो अपने घर से 5 किलोमीटर कहां पर पहुंच गए। अगर दिशा भी पूछने लगे तो मैं क्या बोलूंगा, इधर यहां पर चौराहा बनाऊंगा कि कहां पर पहुंच गए। ये कौन सी दिशा आपकी, वह उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर जाके उन्होंने भ्रमण किया आपके अमित सर ने। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली 5, क्योंकि उसने बस ये पूछा था वह कितनी दूरी पर है, और हमने आगे ये भी लिखा दिया कि वह किस दिशा में है। तो मैं आशा करता हूं आपके जो टाइप 3 है उसका 3rd क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका। तो टाइप 3 का आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है राम उत्तर दिशा में, जो आपकी उत्तर दिशा है, राम उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण दिशा में फिर 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है तथा 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। राम आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये आपका क्वेश्चन उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन टाइप 3 में ले लिए हैं। ओके, क्योंकि आपका जल्दी सिलेबस हो जाए और आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाए जो भी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ये बोल रहा राम उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर जाता है। मैंने माना राम मेरा यहां पर है और उत्तर दिशा ऊपर की तरफ है, और यहां से वो 12 किलोमीटर गया। कौन, आपका राम। फिर बोल रहा है फिर 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है। पश्चिम दिशा किधर है आपकी, इधर है, तो यहां पर गया वो 10 किलोमीटर तथा 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। और दक्षिण दिशा किधर है, नीचे की तरफ है। अगर वो 12 जा रहा है तो ये भी तो 12 है, तो इसके पैरेलल जाएगा, बिल्कुल समांतर। तो यहां पर कितना हो गया वो 12 किलोमीटर। अब राम आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। कभी कोई आर्मी में इतना भी छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि आप ये बताइए कि राम उससे कितनी दूरी है। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ आपको सोचना था। उसने पूछा राम यहां से अब यहां पर कितनी दूरी पर है। ये जो आपकी डिस्टेंस है कितना इसने कवर किया, यानी कि वो अपने घर को लौट कर जाएगा तो कितना कवर करेगा, ये दूरी कितनी है उसकी। इसमें आपका पाइथागोरस नहीं लगेगा, सीधा सीधा जब ऊपर वाली ये 10 है तो नीचे वाली भी सेम होगी। कितनी होगी ये 10 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा राम अपने घर से कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके, सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलो आप एक बार और देख लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूं, देखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं आगे लगाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि दक्षिण पश्चिम की ओर कविता, कोई कविता है आपकी, वो कह रही है कि मैं दक्षिण पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर जाती हूं। मैं दक्षिण पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर जाती हूं और
और उत्तर की ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलती हूँ, फिर मैं उत्तर की तरफ मुड़ जाती हूँ और 12 किलोमीटर चलती हूँ। तो बताइए कि मैं अपने स्थान से, कविता बोल रही है कि मैं अपने जो पहला स्थान था उससे मैं कितनी दूरी पर हूँ। तो क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ मैं। तो आप, मेरा ये की पॉइंट है, ये जो है मैंने ये चौराहा बना लिया इधर, तो आप मुझे दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी इसमें, ये वाली है। ओके, तो मैं कहूँगा कि यहाँ कविता थी और वो इस दिशा में गई, कितना गई, 15 किलोमीटर। जब ये 15 किलोमीटर जा रही है, फिर कह रही है मैं उत्तर की तरफ गई और 12 किलोमीटर चली। अब आप बताइए कि सिर्फ उसने ये कहा है उत्तर की तरफ गई, उसने ये नहीं कहा दाएं मुड़ा ये बाएं मुड़ा। मैंने बोला था अगर दाएं बाएं बोले तो सीधा मैं कितना मोड़ूंगा, 90 डिग्री मोड़ूंगा। अगर उत्तर की तरफ कहेगा तो मेरा उत्तर इधर से ही चाहे इधर से ही चाहे इधर से ही, तो मैं सिर्फ उसकी तरफ मोड़ दूंगा। तो उत्तर मेरा ऊपर की तरफ है तो मैं सेम ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ूंगा, चाहे मेरा 45 डिग्री क्यों ना मुड़े। ओके, इसको थोड़ा इसके बराबर ले लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि फिर वो 12 किलोमीटर चली। तो उसने पूछा है कि इससे इसके बीच की दूरी बताइए, ये वाली दूरी उसको बतानी है। अगर मैं इस फिगर को ऐसे उल्टा कर देता हूं तो ये कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा, ये 15 किलोमीटर और ये आपकी 12 किलोमीटर। देखना ये जो फिगर सेम यही है ना, इसमें ऐसे उल्टा कर देता हूं तो ये कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा। और ये क्या हुआ आपका, ये तो 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री वाला कर्ण हो गया। तो फिर वही आपके पाइथागोरस फिर में लगनी है इसमें। ये भी सेम क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पाइथागोरस में मैं क्या लिखता हूं कि मुझे आधार निकालना है, मुझे बस ये पता लगाना है कि मुझे निकालना क्या, आधार निकालना है या कर्ण निकालना है या लंब निकालना है। तो मुझे क्या निकालना है, आधार। तो मैं लिखूंगा कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया, 25 का होता है 225 बराबर 12 का हो गया 144 प्लस x, क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरा आधार कितना है। तो आगे चलता हूं मैं। तो मैं क्या करूंगा, 225 में से बहुत ही पेन टपक रहा है आपका, तो आप समझ सकते हो अगर पेन टपक रहा है तो क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत ही समझदार हो। तो इसे देखिए, तो ये इधर प्लस की इधर आए किसकी हो जाएगी, माइनस की। 225 में से माइनस 144 किया मैंने, बराबर कितना लिख दूंगा मैं, x। 225 नहीं, इधर आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि x का तो स्क्वायर करना है ना हमको। तो आप बताइए मुझे 225 में से अगर 144 गया तो कितना बचा, कितना बचा आपका 81 बचेगा बराबर एक्स स्क्वायर। जब इधर से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर आ जाएगा रूट आपका, तो ये हो गया 9 का वर्ग होता है 81 बराबर एक्स। तो मैं कह सकता हूं मेरा आधार कितना हो गया, 9 किलोमीटर। इसका आंसर कितना होगा, इधर क्या आएगा 9 किलोमीटर, कितना होगा 9 किलोमीटर। आपका इसका आंसर हो गया टाइप थर्ड का। तो आपने ये भी बहुत अच्छे से समझा होगा। तो अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि आपका ये वीडियो बहुत ही लंबी खिंच चुकी है आज की, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। पर आगे जो कल वाली वीडियो होगी आपका, उसमें टाइप थर्ड कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। जो 2-4 क्वेश्चन है आपके वो भी और कराने मुझे, क्योंकि ये टाइप थर्ड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी वीडियो को पूरा देखें। तो इसको हम कल और चलाएंगे, 2-4 क्वेश्चन जितने भी होंगे और प्रैक्टिस करानी है। फिर टाइप आपका थर्ड हो गया, कल मैं चौथा टाइप ले लूँगा। तो आप सभी के लिए शुक्रिया आखिर तक वीडियो देखने के लिए, और हमें कलम से परीक्षा तक, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सभी दोस्तों का ऐसे सपोर्ट मिलता रहे, तो आप सभी का धन्यवाद।